कैन और में, ज्यादातर को इसमें भी बहुत ज्यादा अड़चन महसूस होती है कि कैन कहां इस्तेमाल होता है और में कहां इस्तेमाल होता है, क्योंकि दोनों की आइडेंटिफिकेशन मिलती जुलती होती है। सकता, सकती, सकते आकर हैं, हो दोनों में मिलेंगे, तो इसलिए बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कहां कैन लगाना है और कहां में लगाना है। अभी ये हम क्लियर करेंगे। देखिए, सबसे पहले कैन को समझते हैं। कैन होता है जब हिंदी वाले सेंटेंस में सकता, सकती, सकते आकर हैं, हो आए। मैं बाजार जा सकता हूं, तुम खाना खा सकते हो, मैं आपसे बात कर सकता हूं, वह दरवाजा खोल सकता है, तुम पास हो सकते हो, मैं तुम्हें पीट सकता हूं, तुम यहां आ सकते हो, वह मेहनत कर सकती है, राधा पास हो सकती है, मम्मी खाना बना सकती है। सकता, सकती, सकते आकर हैं, हुए आए, कैन बनाओ। पाता, पाती, पाते आकर हैं, हुए हैं। मैं बाजार जा पाता हूं, वह मुझसे बात कर पाता है, रोहन यहां आ पाता है, वो किसी भी एग्जाम को क्रैक कर पाता है, वह पजल सॉल्व कर पाता है, वो पैसों को सेव कर पाता है, राधा खाना बना पाती है। या फिर करता कुछ करने में योग्य है, मैं इंग्लिश बोलने में योग्य हूं, वह पैसे कमाने में योग्य है, वह स्टेज पर बोलने में योग्य है। ये तीनों में कोई भी आइडेंटिफिकेशन आ जाए, आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। कैन बताता किसको है, देखिएगा, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर। जब हम लोगों को एबिलिटी बतानी हो, योग्यता या कुशलता, कैपेसिटी, सामर्थ्य या क्षमता, पावर, शक्ति या ताकत को बताना हो, जब हम लोगों को एबिलिटी को दर्शाना हो, कैपेसिटी को दर्शाना हो, पावर को दर्शाना हो। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, जब किसी से रिक्वेस्ट करनी हो इनफॉर्मल, कैसे, मैं भी आगे आपको बताऊंगा। देन पॉसिबिलिटी भी दर्शाना हो, राम यहां आ सकता है, पॉसिबिलिटी, सो राम कैन कम हियर। तो जब हम लोगों को एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करनी हो या पॉसिबिलिटी को दर्शाना हो, तभी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। कैन का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट, कैन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैं गाना गा सकता हूं, आई कैन सिंग अ सॉन्ग। तुम डांस कर सकते हो, यू कैन डांस। मैं सभी को पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच टू ऑल। सभी मुझे ध्यान से सुन सकते हैं, ऑल कैन लिसन टू मी अटेंटिवली या केयरफुली। मैं दरवाजा खोल सकता हूं, आई कैन ओपन द डोर। मेरे पापा यहां आ सकते हैं, माय फादर कैन कम हियर। फिर आप बोलेंगे सर ये एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, इसको कैसे दर्शाएंगे? आइए समझते हैं। सबसे पहले एबिलिटी की बात करता हूं। कैलाश खेर 22 लैंग्वेजेस में गाने गा सकते हैं, ये उनकी एबिलिटी है। क्या हर कोई 22 भाषाओं में गाने गा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। सो कैलाश खेर कैन सिंग इन 22 लैंग्वेजेस। सो कैलाश खेर कैन सिंग इन 22 लैंग्वेजेस। जैसे मैं 5 लैंग्वेजेस बोल सकता हूं, आप बोल सकते हैं क्या 5 लैंग्वेज? नहीं ना, मैं 5 लैंग्वेज बोल सकता हूं। फेंक रहा हूं भाई, सेंटेंस बनाने के लिए फेंक रहा हूं ना। मैं 2 ही लैंग्वेज बोल सकता हूं बस, इसके अलावा नहीं आती मुझे। आई कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस। आई कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस। मैं 10 भाषाओं को समझ सकता हूं। आप समझ सकते हो क्या? नहीं ना, मैं समझ सकता हूं भाई। ये भी मेरी फेकम फाक का एक एग्जाम्पल है। सो आई कैन अंडरस्टैंड 10 लैंग्वेजेस। ये मेरी योग्यता या कुशलता को दर्शा रहे हैं सेंटेंस कि कैलाश खेर 22 भाषाओं में गाने गा सकते हैं, मैं 5 लैंग्वेजेस बोल सकता हूं, मैं 10 लैंग्वेजेस को समझ सकता हूं। ये मेरी एबिलिटी है, ये मेरी योग्यता या कुशलता है। अगर मैं कैपेसिटी की बात करूं तो कैसे बनेगा, देखिए। जैसे खली 50 रोटियां खा सकता है, सो खली के खाने की कैपेसिटी कितनी है? 50। बहुत ज्यादा है भाई, मेरा तो 5 रोटी में पेट भर जाता है। खली 50 रोटियां खा सकता है, मतलब उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। जैसे वह ग्राउंड में आधा घंटा लगातार दौड़ सकता है, मतलब उसकी दौड़ने की कैपेसिटी ज्यादा है। किसी काम को करने की जब कैपेसिटी ज्यादा होती है, स्टैमिना ज्यादा होता है, उसको हम कैपेसिटी बोलते हैं। जैसे मैं 12 घंटे पढ़ा सकता हूं, ये मेरी पढ़ाने की कैपेसिटी है। बात समझ में आया? अब कैपेसिटी, जैसे मैं 12 घंटे पढ़ा सकता हूं, सो आई कैन टीच फॉर 12 आवर्स। 12 घंटे के लिए पढ़ा सकता हूं, समझिएगा। जैसे खली 50 रोटियां खा सकता है, खली कैन ईट 50 चपातीस। ठीक। अगर शक्ति या ताकत की बात करना है, जैसे मैं तुम्हें पीट सकता हूं, मुझ में ताकत है, आई कैन बीट यू। मैं सभी को मोटिवेट कर सकता हूं, आई कैन मोटिवेट एवरीबॉडी। मैं स्टेज पर बोल सकता हूं, इतना कॉन्फिडेंस, इतना पावर है मुझ में, आई कैन स्पीक ऑन द स्टेज। मैं लोगों को कन्विंस कर सकता हूं, आई कैन कन्विंस पीपल। अगर इनफॉर्मल रिक्वेस्ट की बात करें तो ये कैसे आएगा? रिक्वेस्ट करना है मतलब प्रश्न पूछना पड़ेगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? कैन आई कम इन? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? कैन आई टॉक टू यू? क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं? कैन आई आस्क समथिंग? क्या मैं एंटर कर सकता हूं? कैन आई एंटर? क्या मैं आपसे कोई एडवाइस ले सकता हूं? कैन आई टेक सम एडवाइस फ्रॉम यू? क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं? कैन आई क्वेश्चन यू? बात समझ में आ रही है? सो कैन इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। अब ये इनफॉर्मल रिक्वेस्ट क्या होती है अभी बताऊंगा जब मैं को समझाऊंगा, अभी इतना समझ लिए। पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए, राम यहां आ सकता है, राम कैन कम हियर। मेरे पापा आज मुझे पैसे दे सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। माय फादर कैन गिव मी मनी टुडे। ये कैन था। अब मैं बात करता हूं मे की, फिर दोनों का कंपैरिजन बताऊंगा। मैं कब इस्तेमाल होता है? जब हिंदी वाले सेंटेंस में लग जाए शायद,
शायद सकता सकती सकते आकर है हुआ, और ये शायद बताता है पॉसिबिलिटी को। फिर आपके दिमाग में क्लिक कर रहा होगा सर कैन भी तो पॉसिबिलिटी को बताता है और मैं भी, यस, दोनों ही पॉसिबिलिटी को दर्शाते हैं। कुछ चीजों में फर्क है, कुछ चीजों में कोई फर्क नहीं है। पॉसिबिलिटी के लिए दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। शायद सकता सकते सकते आकर है हुआ है, शायद राम यहां आ सकता है, शायद वो तुमसे बात कर सकता है, शायद तुम्हारे पापा तुम्हें पीट सकते हैं, शायद वो तुम्हें धोखा दे सकता है, शायद मेरा भाई 1 महीने बाद बिजनेस शुरू कर सकता है। पॉसिबिलिटी, ठीक। या ऐसा लगता है कि कुछ हो सकता है, ऐसा लगता है कि बारिश हो सकती है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पापा यहां आ सकते हैं, ऐसा लगता है कि वो फेल हो सकता है, ऐसा लगता है कि मेरी बहन एग्जाम में टॉप कर सकती है। तो शायद कुछ हो सकता है या ऐसा लगता है कि कुछ हो सकता है, ये दोनों तरह के सेंटेंसेस जब आते हैं तो मे में बनाते हैं। जैसे शायद बारिश हो सकती है, इट मे रेन। शायद वह तुम्हें धोखा दे सकता है, ही मे चीट यू। शायद राम गाना गा सकता है, राम में सिंग अ सॉन्ग। शायद रोहन डांस कर सकता है, रोहन में डांस। शायद तुम्हारे पापा तुम्हें पैसे दे सकते हैं, योर फादर में गिव यू मनी। अब ये जो मैं है वो दर्शाता किसको है, देखिएगा, पॉसिबिलिटी। जब हमको संभावना दर्शानी है तो मे का इस्तेमाल करते हैं। शायद तुम्हारे पापा यहां आ सकते हैं, योर फादर मे कम हियर। शायद आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। शायद रोहन पास हो सकता है, रोहन में पास। शायद वह मुझसे कोई प्रश्न पूछ सकता है, सो ही मे आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी। ठीक है ना। शायद वो इंटरव्यू पास कर सकता है, सो ही में पास इंटरव्यू, या ही में क्रैक इंटरव्यू। शायद वह होमवर्क पूरा कर सकता है, ही में कंप्लीट होमवर्क। परमिशन मांगना हो तो भी मे का इस्तेमाल करते हैं। अब परमिशन तो यहां पर भी है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, परमिशन तो यहां भी मांग रहे हैं। फिर यहां की परमिशन जब हमको पोलाइट वे में, पोलाइटनेस के साथ परमिशन मांगनी हो तो इसी मे को हम आगे ले आते हैं, मे प्लस सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर, मे आई कम इन सर। क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं, मे आई आस्क समथिंग। क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, मे आई सिट हियर। तो मतलब जब हमको परमिशन मांगनी हो वो भी पोलाइट मैनर में तो हम मे का इस्तेमाल करते हैं। परमिशन तो हम कैन में भी मांगते हैं, लेकिन वो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होती है। जैसे कैन और मे में क्या डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। कैन और मे, कैन इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करने के लिए काम आता है, मतलब ऐसे लोग जिनको हम जानते पहचानते हैं उनके सामने हम परमिशन मांगने के लिए, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, अनौपचारिक रिक्वेस्ट, मतलब कोई जरूरत नहीं है परमिशन मांगने के लिए फिर भी हम मांग रहे हैं, तो कैन। जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे हम अपने दोस्त के घर गए और दरवाजा ठकठकाया, कोई बाहर नहीं आया तो हमने दरवाजे में घुसते हुए कहा कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। चूंकि वो आपके दोस्त का घर है तो आपको वहां पर परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपने परमिशन मांगी तो आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। सोचिए, आपके पड़ोसी के घर गए आप और वहां पर बोला कैन आई एंटर द रूम, क्या मैं रूम में एंटर हो सकता हूं, कैन आई। तो जब जिन लोगों को आप जानते पहचानते हैं, मतलब अपने आसपास के लोग, अपने रिलेटिव्स और ऐसे लोग जिनसे आप ज्यादा फैमिलियर हो, अगर उनके सामने कोई परमिशन मांग रहे हैं तो आप कैन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कैन इनफॉर्मल रिक्वेस्ट को दिखाने का काम करता है। लेकिन जब आप ऑफिशियली कहीं जा रहे हो, किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, ऐसी जगह जा रहे हो जहां आपकी जान पहचान न हो और आपको वहां पर ऑफिशियल मैनर दिखाना हो, तो आप मे का इस्तेमाल करेंगे, कैन का नहीं। ध्यान देने लायक बात यह भी है कि जो कैन है वो पावर को दिखाता है। अगर आप किसी प्रिंसिपल के ऑफिस में जाओ, किसी स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल, और वहां बोले कैन आई कम इन सर, तो ये पावर दिखाना भी होता है, अकड़ दिखाना भी होता है। तो जैसे ही आप कैन आई कम इन सर इस्तेमाल करेंगे, लोग आपको टेढ़ी निगाहों से देखने लग जाएंगे भाई। इसलिए आपको वहां इस्तेमाल करना है मे आई कम इन सर, क्योंकि मे पोलाइटनेस को दर्शाता है। पोलाइटनेस के साथ परमिशन मांगने के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं, कैन का नहीं। जान पहचान के लोगों के सामने अगर परमिशन मांगना है वहां कैन का इस्तेमाल करो। आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो और वहां परमिशन मांगनी है, क्या इस्तेमाल करेंगे आप, मे या कैन? यस, एग्जैक्ट, मे का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कैन तो दादागिरी दिखाने का काम करेगा भाई। कैन इनफॉर्मल रिक्वेस्ट की बात करेगा। आप उस इंटरव्यूअर को जानते थोड़ी ना, कोई आपका रिश्तेदार थोड़ी ना है वो, जो आप वहां पर कैन का इस्तेमाल करेंगे। वहां पर आपको मे का ही इस्तेमाल करना होगा। सपोज आप किसी कोचिंग, किसी इंस्टीट्यूट, किसी कंप्यूटर सेंटर यहां जाते हैं, कि स्कूल के किसी प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हो, स्कूल में जाते हो तो परमिशन मांगते हो, कॉलेज में जा रहे हो किसी प्रिंसिपल ऑफिस में, तो वहां आपको मे का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मैं पोलाइट मैनर में परमिशन मांगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैन कब इस्तेमाल किया जाता है? बहुत सारी चीजों के लिए, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर,
ठीक है, इनको शो करने के लिए। साथ ही साथ अगर हमको जान पहचान के लोगों से परमिशन मांगनी है तो कैन का इस्तेमाल करते हैं। क्या मेरी बातें समझ में आई? कमेंट करके मुझे जल्दी बताएं, क्या कैन और मे में आप फर्क समझ पाए? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए जल्दी, क्या कैन और मे में आप फर्क समझ पा रहे हैं? जल्दी, कम ऑन गाइस, क्या कैन और मे में आप फर्क समझ पाए? कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ठीक, कुछ एग्जांपल्स देकर, जैसे देखो, मैं गाना गा सकता हूं, सो आई कैन सिंग अ सॉन्ग। शायद राम गाना गा सकता है, सो राम में सिंग अ सॉन्ग। रोहन डांस कर सकता है, रोहन कैन डांस। शायद आज रोहन डांस कर सकता है, सो रोहन में डांस टुडे। ठीक है, आज बारिश हो सकती है, सो इट कैन रेन भी बोल सकते हैं, इट कैन रेन। और शायद आज बारिश हो सकती है, सो इट मे रेन। पर दोनों में ध्यान देने वाली बात है, जब भी आपको सिलेबस के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाए कि इट कैन रेन या इट मे रेन, तो मे ही सही होगा, क्योंकि यही सच्ची पॉसिबिलिटी को बताता है, क्योंकि कैन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों को बताता है। ठीक है ना? जैसे अब आपको अगर परमिशन मांगनी हो, सो कैन आई कम इन सर, कैन आई कम इन सर, या मे आई कम इन सर। बताओ दोनों में से सही कौन सा होगा? आप मुझे बताओ, कैन आई कम इन सर या मे आई कम इन सर। दूसरा एग्जाम्पल, कैन आई कम इन रोहन या मे आई कम इन रोहन। बताओ इन दोनों में से कौन सा सही है? ऊपर वालों में से कौन सा सही है और नीचे वाले में से कौन सा सही है? जल्दी कमेंट करके बताओ, मैं वेट कर रहा हूं। जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, टाइम की कमी है, जल्दी कमेंट कीजिए। ऊपर वाले में कौन सा सही है दोनों में से, और नीचे वाले में कौन सा सही है? जल्दी बनाओ। मे आई कम इन सर, ये सही है, यस नौसाद। दूसरे वाले में बताओ, दूसरे वाले में इन दोनों में कौन सा सही है? बनाओ जल्दी जल्दी दोस्तों। कैन आई कम इन रोहन, यस एग्जैक्ट है नौसाद, दोनों सही है दोस्तों आपके, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही पहचान पा रहे हो। वाह यार दोस्त। दूसरे में राज बोल रहे हैं, दूसरे में पहले वाले में दूसरा सही है, यस एग्जैक्ट है मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया, मतलब समझ अच्छी है, बहुत खूब यार। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। चलो आगे बढ़े, इसका मतलब समझ में आ रहा है। यस, मैं आई कम इन सर, क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। बहुत खूब बहुत खूब। चलो फिर आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं।